तो ये पप्पू यादव को समर्थक कर रहे हैं कि तो प्लॉटेड लग रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो पप्पू यादव के जो समर्थक कर रहे हैं उसको भी आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो पप्पू यादव को आप झूठा एकदम सीधे नहीं साबित कर सकते। अब पप्पू यादव के बयानों की भी तो जांच करनी पड़ेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग, तो क्या बुराई है। अब एक सांसद को आपने कह दिया कि सांसद ने झूठा ड्रामा रचा, खुद अपने को धमकी दिलवाया, ये बहुत बड़ा आरोप है। पप्पू यादव की बात नहीं है, पूरा बिहार बदनाम हुआ है, पूरा बिहार शर्मसार हुआ है कि कैसा बिहार है, कैसे बिहार के सांसद है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह से नाटक नौटंकी करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पप्पू यादव को जब से धमकियां मिल रही हैं तब से तरह तरह के बवाल रोज सामने आ रहे हैं। पप्पू यादव को धमकी देने वाले का जब वीडियो सामने आता है तब उसकी गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन पप्पू यादव का ही पोल वो व्यक्ति खोलने लगता है। रामबाबू यादव नाम है उसका और अब थाने से ही उसे जमानत भी मिल गई है। लेकिन रामबाबू यादव ने जो खुलासे किए थे उसको लेकर भी इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर क्या जवाब ढूंढ रही है जनता, क्या जवाब ढूंढ रहे हैं पप्पू यादव, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जी के साथ। सर, रामबाबू यादव को अब जमानत तो मिल गई है, लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर पप्पू यादव भड़के हुए हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, रामबाबू यादव को जमानत थाने से इसलिए मिल गई कि नया कानून है और उस कानून के तहत जिस आरोप में आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान नहीं है, थाने से जमानत मिल सकती है। उसी को आधार बनाकर पुलिस ने थाने से जमानत दे दी है। हालांकि पुलिस चाहती तो जेल भी भेज सकती थी, लेकिन उसने सच बात बता दी है। पुलिस का कहना है कि उसने सारा अपराध कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि पप्पू यादव के एक खासम खास राजेश यादव के कहने पर उसने धमकी दिया था। राजेश यादव ने खुद उसका वीडियो शूट किया था और 2 लाख रुपया देने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि भाई पुलिस उनको फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो पप्पू यादव ने वाकई अपने लोगों को लगाकर धमकी दिलवाया होगा खुद को, तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल बड़ी बात लग रही है। क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो पप्पू यादव ही फंसेंगे और मुश्किल बढ़ेगी उनकी। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि नहीं भाई आप सीबीआई की जांच करा लीजिए, जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, अगर मैं दोषी पाया गया तो दे दूंगा इस्तीफा, संसद से इस्तीफा दे दूंगा। तो पप्पू यादव तो चैलेंज कर रहे हैं। पप्पू यादव के लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पुलिस ने इतना जल्दी किसी आरोपी के बयान को सही कैसे मान लिया और उस आधार पर पप्पू यादव को बदनाम क्यों किया। उनका ये भी कहना है कि राजेश यादव, जो रामबाबू यादव है जिसने पप्पू यादव का पोल खोला है, उसने कहा है कि पप्पू यादव के खासम खास राजेश यादव से उसकी मुलाकात हुई पटना के इको पार्क में। वहीं पर पूरी डील हुई थी। राजेश यादव ने ही उसका वीडियो बनाया, अपने फ़ोन से बनाया, उसको वीडियो दे दिया और वीडियो बनाकर कहा कि इसको 1 दिसंबर को पप्पू यादव को भेज देना। पप्पू यादव का नंबर भी दिया। ठीक है, उसने बता दिया कि पप्पू यादव का खासम खास हैं राजेश यादव, उन्होंने ही सब किया था। लेकिन उसे अपना ही मोबाइल नंबर याद नहीं है। वो कह रहा है कि वीडियो बनाने के बाद हमने मोबाइल को नष्ट कर दिया था, डैमेज फेंक दिया था डर से। तो अपना मोबाइल नंबर जिसको याद नहीं है, वो पप्पू यादव के आदमी राजेश यादव को कहता है कि पहचान लेंगे। ठीक है, तो पप्पू यादव को लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसा आदमी है जिसको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है और पप्पू यादव के आदमी राजेश यादव को पहचान लेने का दावा करता है। तो ये स्वाभाविक सवाल है, क्या पुलिस ने जो उसका बयान है उसके बयान को सत्यापित किया है? तकनीकी आधार पर सत्यता की जांच होनी चाहिए। जैसे उसने कहा कि राजेश यादव पप्पू यादव का आदमी है, तो राजेश यादव और उस आरोपी को आमने सामने बैठाकर सत्यापित किया जाना चाहिए कि भाई क्या यही वो राजेश यादव है जो पप्पू यादव के साथ रहता है, क्या इसी ने वीडियो बनाने का ऑफर दिया था। तो पुलिस ने बिना सत्यापित किए, तकनीकी आधार पर जो सत्यापन होना चाहिए
वो नहीं किया, मिलान नहीं किया बयान का कि बयान कि सही है या झूठ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि पप्पू यादव ने अपने ऊपर खुद हमला करने की, धमकी देने की योजना बनाई थी। इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पुलिस की लापरवाही है या फिर वाकई में कोई षड्यंत्र पप्पू यादव के खिलाफ? देखिए, आरोपित की बातों का तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मिलान करना जरूरी है। अब पुलिस जवाब देगी कि इसका मिलान किया है कि नहीं। मुझे लगता है कि उसके आरोपों का मिलान करने के लिए तो राजेश यादव को पुलिस ने पकड़ा होगा और उससे कहा होगा कि भाई राम बाबू यादव आप पहचानो कि यही राजेश यादव है। तो ऐसी खबर तो अभी तक नहीं आई है कि राजेश यादव को सामने बिठाकर आरोपी के बयानों का सत्यापन कराया गया है। अभी तक ये भी नहीं खबर सामने आई है कि राजेश यादव गिरफ्तार हो गया है। तो पप्पू यादव के जिस राजेश यादव की बात कर रहा है राम बाबू यादव, वो वही राजेश यादव है जो पप्पू यादव का आदमी है। ये तो सत्यापित करना पड़ेगा ना। बिना सत्यापन के कोई अपराधी पकड़ा जाए और उसके आरोप, उसके बयान के आधार पर आप किसी पर आरोप लगा दीजिए तो गंभीर बात है, वो भी सांसद पर। ये भी चर्चा चल रही है कि अगर पप्पू यादव के दावों में सच्चाई है, क्योंकि वो सीधे तौर पर सीबीआई जांच और कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि किसी और ने पप्पू यादव को धमकी दिलवाई ताकि पप्पू यादव को फंसाया जा सके कि वो खुद ही ये सारा स्वांग रच रहे हैं। पप्पू यादव के लोग तो यही कह रहे हैं कि पुलिस ने सत्ताधारी दल के इशारे पर जानबूझकर पप्पू यादव को झूठा साबित करने की कोशिश की है, उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और पप्पू यादव के समर्थकों का दावा है कि ये साजिश बहुत दिन पहले से रची जा रही थी। एसपी स्टोरी तैयार कर रहे थे और सब कुछ जब हो गया तो खट से उसका आया धमकी और पुलिस को वीडियो भी मिल गया, पुलिस ने जाकर खट से उठा भी लिया। 1 दिसंबर को ही वीडियो बना। वो कह रहा है कि पप्पू यादव को जैसे ही मैंने भेजा, पप्पू यादव का फ़ोन आ गया आधा घंटा में और बोले कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं पटना आ जाता हूँ मिलने। ठीक है, तो धमकी दिया तो पप्पू यादव ने फ़ोन किया, बोला कि तुम कहाँ हो, पटना में? तो हाँ, तो मैं आ जाता हूँ पटना। वो बोल रहा है कि पप्पू यादव के आने की बात से डर गया वो और अपने एक दोस्त, वो भी यादव परिवार का है, उसके घर जाके छुप गया और उसी दिन पुलिस ने उठा भी लिया उसको। तो ये पप्पू यादव को समर्थक कर रहे हैं कि तो प्लॉटेड लग रहा है सब कुछ। ठीक है ना। तो पप्पू यादव के जो समर्थक कर रहे हैं उसको भी आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो पप्पू यादव को आप झूठा एकदम सीधे नहीं साबित कर सकते। अब पप्पू यादव के बयानों की भी तो जांच करनी पड़ेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग, तो क्या बुराई है? अब एक सांसद को आपने कह दिया कि सांसद ने झूठा ड्रामा रचा, खुद अपने को धमकी दिलवाया, ये बहुत बड़ा आरोप है। पप्पू यादव की बात नहीं है, पूरा बिहार बदनाम हुआ है, पूरा बिहार शर्मसार हुआ है कि कैसा बिहार है, कैसे बिहार के सांसद हैं कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह से नाटक नौटंकी करते हैं। पूरे बिहार की बदनामी हुई है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को और वाकई इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। और पप्पू यादव भी गलती कर रहे हैं, धमकी देने लगते हैं। पप्पू यादव लाइव आकर धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर एक माँ बाप की संतान है तो हमारे सामने आए, हमसे आकर लड़ाई करें। अब उनके बयानों को लेकर भी उन पर हमला किया जा रहा है पक्ष के द्वारा। पप्पू यादव तो बाहुबली है, उनका स्टाइल है, वही भाषा है, तो पप्पू यादव उस पर उतर गए। सांसद हैं, माननीय हैं, उनको अपने हर बयान का ध्यान रखना चाहिए, सोच समझकर कोई भी बयान देना चाहिए। अब ठीक है, पुलिस आपको फंसा ही रही है, आपको बदनाम ही कर रही है, तो उसका भी तरीका है। आपने सीबीआई जांच की मांग की है, वाजिब है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वर्दी उतार के आ जाओ, दम है तो फरिया लो। किसका दम है जो मुझसे आकर आमने सामने फरिया लेगा? तो पुलिस को इस तरह से धमकी देंगे तो निशाने पर आएंगे। अब सत्ताधारी दल के नेताओं के निशाने पर हैं। संतोष कुशवाहा जो वहाँ के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है। पप्पू यादव का यही सिग्नेचर है और यही नेचर है। वो बाहुबली हैं, सबको धमकी देते रहते हैं, अब एसपी को ही धमकी दे रहे हैं। तो पप्पू यादव भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, उठपटांग हरकतें कर देते हैं कि वो खुद विवाद में आ जाते हैं, वो खुद फंस जाते हैं। पप्पू यादव को लगता है कि अगर उनको पुलिस ने बदनाम किया है, धमकी देने वाले से उनका कोई संबंध नहीं है। सच हो सकता है, तो जांच की मांग कर रहे हैं, वो वाजिब है। लेकिन पप्पू यादव अब एसपी को कह रहे हैं कि वर्दी उतार के आ जाओ, दम है तो फरियाद लो। भाई आप सांसद हैं, वो भी पुलिस कप्तान है, इस तरह से आप बात करेंगे तो उसका खराब मैसेज जाएगा।
हाँ, आपकी बात पर भी भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। आप सांसद हैं, माननीय हैं, बिना जांच के आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करेगी पुलिस, क्यों नहीं करेगी जनता? तो मुझे लगता है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बिहार के अस्मिता मान सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए, ये सवाल अब केवल पप्पू यादव का नहीं रहा, सवाल अब पूरे बिहार का है, बिहार की इमेज का है, क्योंकि अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं देश भर की मीडिया में कि बिहार के कैसे सांसद हैं कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या वाकई में खुद को धमकी दिलवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव पूरे मामले में सीबीआई जांच और कोर्ट को इन्वॉल्व करने की मांग कर रहे हैं। किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आगे जब कार्रवाई और आगे बढ़ेगी तभी साबित हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।